Hi guys, It's Manvi and welcome back to Man with Queen, and in today's video I'm going to be showing you guys my sister's school and my school. So आज मेरे स्कूल में है हमें हमें बेसिकली हमारा स्केड्यूल देखना है, हमारी क्रोम बुक पिकअप करनी है और हमारी क्लासेस देखनी है, लॉकर्स देखने हैं. तो आज मैं आपको ये बेसिकली मेरा एक व्लॉग है, चैलेंज नहीं है, एक व्लॉग है. क्लास, जिम एरिया, प्लेइंग एरिया, ये सब दिखाएंगे हम आपको. यस, सो होपफुली आपको इन सब में और हाँ, आज मैं इस वीडियो में बहुत सारा कवर अप भी करने की कोशिश करूँगी. आज इस वीडियो में आपको मैं अमेरिका के स्कूल्स के बारे में बताऊँगी और यहाँ कैसे काम होता है और कैसे सारी चीज़ें होती हैं ना. सो अभी हम जाएंगे मेरे स्कूल में. अभी हम पता नहीं किसके स्कूल में जाएंगे, पहले मेरी बहन के स्कूल में या फिर मेरे स्कूल में. तो फिर मैं आपको स्कूल में मिलती हूँ. सो गाइज़, अभी मैं जा रही हूँ अपने स्कूल में. आज है मेरे स्कूल में मेरा रजिस्ट्रेशन डे. तो आज मुझे क्रोम बुक पिकअप करनी है, स्केड्यूल देखना है और स्केड्यूल पिकअप करना है, और मुझे मेरी क्लासेस देखनी है वो कहाँ हैं, और लॉकर देखना है. सो आप भी चलिए मेरे साथ इस जर्नी में. सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ अपने स्कूल के अंदर मेरी क्रोम बुक पिकअप करने और स्केड्यूल पिकअप करने. तो स्केड्यूल में मेरी सारी क्लासेस हैं जहाँ पे भी मुझे जाना है. तो अभी मैं अपनी स्केड्यूल पिकअप करके फिर मैं अपनी क्लासेस देखने चलूँगी. और अभी हम जा रहे हैं मेरी साइंस की क्लास में, और यहाँ पे सारे कंट्री के फ्लैग्स हैं. और ये है डी हॉलवे, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ साइंस की क्लासेस देखने को मिलेंगी. एंड दिस इज़ माई सिस्टर्स साइंस क्लास. हर क्लास के बाहर एक रूम नंबर होता है और नीचे टीचर का नाम. एंड ये है मेरी बहन की साइंस क्लास. ये देख सकते हैं सारे के सारे. ये ऊपर फ्लैग है जिसको देख के हम सुबह प्लेज सिंग करते हैं. एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अलग अलग हॉलवेज़ में डिफरेंट सब्जेक्ट्स की क्लासेस होती हैं. जैसे कि ये डी हॉलवे है, हम अपस्टेयर्स हैं, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साइंस की क्लासेस हैं. अब अगर हम नीचे जाएंगे तो नीचे आपको सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री की क्लासेस देखने को मिलेंगी नीचे. जैसे कि अभी हम नीचे वाले हॉलवे में जा रहे हैं तो वहाँ पर हिस्ट्री के हैं. अब हम ऊपर थे तो वहाँ पर साइंस की थी और किसी सब्जेक्ट की नहीं है. मैथ का हॉलवे अलग है, इंग्लिश का हॉलवे अलग है, साइंस का हमने अभी आपको दिखाया तो साइंस का हॉलवे अलग है, और ये है हिस्ट्री का हॉलवे. यहाँ पे 7th and 8th ग्रेडर्स की क्लासेस हैं, हिस्ट्री क्लासेस हैं. 6th ग्रेडर्स के बच्चे यहाँ पर नहीं, इस हॉलवे में नहीं आ सकते, उनका सेक्शन अलग है. सो या ये है मानवी की सोशल स्टडीज़ की क्लास.
कैफ़ेटेरिया जहाँ पर स्टूडेंट्स आके लंच करते हैं। अभी तो सारे के सारे बेंच एंड सिटिंग एरिया सारे फोल्ड करे हुए हैं। जब स्कूल शुरू हो जाएंगे तो फिर ये सारे सेटअप हो जाएंगे एंड स्कूल का लंच भी मिलता है। तो ये है मानवी का लॉकर। ये चाबी से नहीं खुलता, ये पासवर्ड डालना पड़ता है, उसी से खुलता है। अगर बाय चांस कभी अगर पासवर्ड काम ना करे तो फिर वो हमें मेन ऑफिस में जाना पड़ता है, फिर वो हमें कीज देते हैं ये खोलने के लिए। एंड ये अंदर मानवी का है ये जैकेट्स रखने का, स्कूल बैग रखने का। एंड ये है वॉशरूम, गर्ल्स वॉशरूम। एंड ये है बाकी सारे वॉशरूम्स। लास्ट के 2 वॉशरूम्स हैं टीचर्स के लिए एंड एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जो हैंडीकैप्ड होते हैं। बाकी सारे तो नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए हैं। एंड ये मिरर एंड ये सोप है शीशे के साइड में। नीचे अगर आप हाथ डालेंगे तो अपने आप ही पानी आ जाएगा। आपको नल या कुछ कोई बटन वगैरह कुछ दबाने की ज़रूरत नहीं है। एंड साइड में ड्रायर है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो आपको फिर नैपकिन से अपने हाथ ड्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ड्रायर अपने आप ही आपके हैंड्स को ड्राई कर देता है पूरे तरीके से। See, okay, so next you guys will get to see मानवी's art class. आर्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम ड्राइंग या स्केचिंग ही नहीं करते, हम और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे कि क्ले से कुछ बनाना, या क्ले से मुझे याद है क्ले से मैंने नेम प्लेट बनाई थी एक बार। एंड क्ले से हमने मग्स भी बनाए हैं। हमारी मनपसंद की चीज़ें जो भी हम बनाना चाहें हम वो बना सकते हैं। तो और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो हम करते हैं आर्ट क्लास में। ये है लाइब्रेरी विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड मीडिया सेंटर। एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स को हर तरीके की रीडिंग बुक्स मिलती हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, हॉरर, कॉमेडी, यहाँ तक कि कॉमिक बुक्स भी। हर टाइप की रीडिंग बुक्स हैं यहाँ पर। एंड इंग्लिश क्लास में हमें रीडिंग टाइप भी मिलता है फॉर 10-20 मिनट्स। तो अगर किसी स्टूडेंट के पास रीडिंग बुक नहीं है तो फिर वो, ये स्कूल की लाइब्रेरी है तो फिर वो यहाँ पे आकर ले सकता है अपने मनपसंद की। एंड वो चाहे तो एक्सचेंज भी करवा सकता है अगर बुक कोई पसंद नहीं आई हो। लेकिन हमें फिर बुक लेने के लिए हमें वो रिन्यू करवानी पड़ती है। रिन्यू करवाने का मतलब ये नहीं है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे ना, या फिर पेरेंट्स को पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रिन्यू करवाने के लिए आपको स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ अपना नाम बताना होता है, क्लास टीचर का नेम एंड अपनी क्लास कि वो कौन सी ग्रेड में है, 6th, 7th या 8th, बस इतना बताना है। उसके बाद वो बुक स्कैन करके फिर वो आपको दे देते हैं फॉर 1 मंथ। अगर आपने वो बुक 1 मंथ के अंदर कंप्लीट नहीं करी है तो फिर आप उसे दोबारा रिन्यू करवा सकते हैं। एंड बुक स्कैन इसलिए होती है ताकि टीचर्स को पता चल सके कि आपने वो बुक अच्छी कंडीशन में रिटर्न करी है या नहीं करी है। अगर नहीं करी है तो फिर पेरेंट्स को फ़ाइन भरना पड़ता है, और अगर अच्छी कंडीशन में होती है तो फिर नो फाइन, कोई पैसे नहीं भरने पड़ते। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, ये सिटिंग एरिया है। यहाँ पे कभी कभी स्टूडेंट्स आके चाहें तो लाइब्रेरी के अंदर भी रीड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश क्लास में वापस जाकर रीड करना, वो टीचर की परमिशन लेके लाइब्रेरी के अंदर भी रीड कर सकते हैं। लाइब्रेरी में हमेशा टीचर्स अवेलेबल होते हैं। सो या ओके गाइस, सो अभी हम जा रहे हैं मेरी बहन के स्कूल में। मेरा मिडिल स्कूल डन हो चुका है। मैंने आपको जितना भी दिखाया, होपफुली आपको वो थोड़ा बहुत दिखा होगा और समझाया भी होगा और समझ भी आया होगा। तो अभी हम जा रहे हैं मेरी बहन के स्कूल, और ये एक्चुअली मेरा फ़र्स्ट टाइम है दीदी के स्कूल जाने में, क्योंकि मैं कभी भी नहीं गई हूँ मेरी बहन के स्कूल में। तो ये मैं भी पहली बार देखूँगी और आप भी। सो लेट्स गो।